प्यारी अर्थात संगम युग पे बाबा हमें स्वराज्य अधिकारी बनने का तिलक देते हैं। स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपने मन, बुद्धि, संस्कारों के मालिक, अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक। तो बाबा कहते हैं जो संगम युग पे स्वराज्य अधिकारी, वो विश्व राज्य अधिकारी। तो विश्व राज्य अधिकारी का तिलक हमें स्वतः मिल जाएगा। ओम शांति। जी ऐसा, हाँ उर्मिला बहन जी आप शेयर करना चाहते हैं? जी ओम शांति। तिलक, पहला स्व का तिलक, मैं आत्मा हूँ, और बाद में बाबा ही बिंदु, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, और ड्रामा ही बिंदु, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ स्मृति का तिलक जी है ना, पहले बाबा ने स्मृति का तिलक दिलाया है। जी सुकुमारम भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि तिलक मतलब मस्तक मणि, मस्तक में बाबा ने विजय का तिलक लगा देते हैं और बाबा बोलते हैं मस्तक मणि निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजयी आत्मा सफलता मूर्त भवा। तो ये रोज वरदान हमें बाबा सवेरे देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, बाप दादा ने ये भी कहा है कि रोज सुबह अमृत वेले कंबाइंड रूप का स्मृति का तिलक लगाओ। ओम शांति। हाँ जी, हाँ मीनू बहन जी आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने बताया कि ये आपका सौभाग्य का तिलक है, कि बाप के साथ का तिलक है जब हम आत्मा की स्मृति का तिलक लगाते हैं। और ये तिलक ऐसा है जो हम स्व को लगा के फिर हम दूसरे को भी तिलकधारी बना सकते हैं, दूसरे को भी आत्मा की स्मृति दिला के दूसरे को भी तिलक लगा सकते हैं। ओम शांति। जी, जैसा स्मृति वैसा स्थिति, सो इसलिए बाबा ने स्मृति का तिलक इम्पोर्टेंस दिया है। हाँ गैलेक्सी उनका नाम है। हाँ ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने बताया है कि जो माताएं तिलक लगाती है वो साथी का तिलक लगाती है, तो हमें भी हमारा बाबा सदा के लिए साथी है, सौभाग्यशाली हम हैं, इसका भी तिलक लगाती है जैसे माताएं लगाती है अपने युगल का तिलक। ओम शांति। हाँ सौभाग्य का, प्राप्ति का तिलक। जी ऐसा। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे संपूर्ण पवित्रता। कौन शेयर करना चाहते हैं संपूर्ण पवित्रता? ओम शांति दीदी। दीदी बाप दादा ने संपूर्ण पवित्रता के लिए बोला कि संपूर्ण पवित्रता यानी हमारे मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में भी संपूर्ण पवित्रता, और इवन हमारे स्वप्न में भी अपवित्रता ना आए, इसी को हम संपूर्ण पवित्रता कहेंगे। ओम शांति। और उषा दीदी आप शेयर करें। शांति दीदी। संपूर्ण पवित्रता जी मतलब आप शेयर कर सकते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म को। आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। आवाज आ रही दीदी? हाँ अभी आ रही। दीदी बाबा ने कहा कि जो संपूर्ण पवित्रता है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी कर्मेंद्रिय से अपवित्रता होती है वो संपूर्ण पवित्रता होनी चाहिए। मतलब कोई भी किसी भी मामले, चाहे स्वप्न में हो चाहे सामने हो, कोई भी उसमें अपवित्र नहीं, मतलब चाहे डर चाहे संकल्पों में हो चाहे कैसे भी हो, किसी में भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। तो सभी में संपूर्ण पवित्रता उसको कहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि थोड़ी सी भी दुख की लहर
न आना ये भी संपूर्ण पवित्रता है। माना संपूर्ण पवित्रता होंगी तो कोई भी दुख की लहर नहीं आएगी। ओम शांति। हाँ जी, मीनू मीनू ओम शांति। ओम अच्छा जी। बोलिए। ओम मीनू शांति। ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता अर्थात समर्थ संकल्प से बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, समर्थ कर्म ये भी संपूर्ण पवित्रता है। शांति। जी, गैलेक्स ओके बोलिए। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो बाबा ने बच्चों को पवित्रता का श्रृंगार पहनने के लिए कहा है। ओम शांति। जी, पवित्र बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने ऐसे कहा है, संपूर्ण पवित्रता माना संकल्प में भी कोई भी विकार हमें टच ना करे। ओम शांति। स्वप्न में भी है ना। हाँ, संकल्प स्वप्न में भी हमें कोई भी विकार टच ना करे। अच्छा, पद्मा जी बोलिए। संपूर्ण पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, ऐसा बाबा ने कहा। जी, विधिपूर्वक से हम कर्म करना यही संपूर्ण पवित्रता है। विधिपूर्वक नहीं है तो वो संपूर्ण पवित्रता नहीं है। किरण जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि संपूर्ण पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्या के साथ ब्रह्मचारी भी बनना। ओम शांति। और संपूर्ण पवित्रता हमारा मुख्य धर्म है और ये सतयुग की हमारी देवताई संपूर्ण डिग्री है। मुख्य धारणा है, धर्म है ना, शक्ति है। पुरुषोत्तम भाई जी बोलिए। ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भाई भाई की दृष्टि, वाचा में नम्रता और मधुरता और कर्मना में संतुष्टता और निर्माणचित्ता, इसको बाबा ने कहा है संपूर्ण पवित्रता। ओम शांति। विजय भाई जी। ओम शांति। संपूर्ण ब्राह्मण जीवन, संपूर्ण पवित्रता है तो ब्राह्मण जीवन, अदरवाइज तो चलने चलाने वाला खेल है। ओम शांति। ओम शांति। अगर संपूर्ण पवित्रता है तो ब्राह्मण जीवन के और सारे गुण और धारणाएं आसानी से आ जाती हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी हाँ, बाबा कहते हैं पवित्रता, संपूर्ण पवित्र सुख शांति और समृद्धि की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है ही है। ओम शांति। बोलिए। उज्ज्वला दीदी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने जन्मते ही हमें पवित्र बनो, योगी बनो का वरदान दिया है। जी ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा ने कहा जब तक संपूर्ण पवित्रता निर्धारण होंगे तब तक विश्व परिवर्तन हो ही नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था का भी बेसिक है कि संपूर्ण पवित्रता धारण करना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए, विभा बहन बोलिए। बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता होगी तभी त्याग, तपस्या, साहस धारण हो जाएंगे। ओम शांति। अच्छा,
ओम शांति। बाबा ने कहा है कि भविष्य राज्य में एक धर्म अर्थात एक धारणा होगी, वो है संपूर्ण पवित्रता। जी हाँ, एक एक करके माइक अनम्यूट करके बोल सकते। रमन भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार भी है और श्रृंगार भी है। ओम शांति। ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क तन मन धन मन बुद्धि संस्कार, इन सारी बातों में हम अपने आप को चेक करें कि पवित्रता है। ओम शांति। अच्छा नमिता। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता माना अंश मात्र भी अपवित्रता मन में न रहे। ओम शांति। जी शेरू भाई दीदी, बाबा ने कहा कि जो पवित्रता है वही नई सृष्टि का आधार है। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। दीदी मेरा ये मानना है कि जो इंसान परमात्मा की याद में रहता है और 24 घंटे ईश्वर की याद में रहता है, ऑटोमेटिकली वो याद ही हम लोगों को पवित्र बना देती है। तो हम लोगों को, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई तपस्या के बल पे हम लोग पवित्र बनते हैं। यदि बाबा की याद में ही हम रहते हैं तो वो याद ही हम लोगों को पवित्र बना देती है। तो मेरा खुद का अनुभव है कि मैं जो पवित्रता मेरे अंदर आई है वो मुझे बाबा की याद से ही आई है, शिव शक्ति की याद से ही मेरे अंदर पवित्रता आई है। उसके लिए मेरे को कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके प्यार ने जो मुझे पवित्र बना दिया है दीदी। ओम शांति। जी बाबा ने कहा है संपूर्ण पवित्रता मैंने क्या, मन में एक बाप और दूसरा न कोई, है ना। सब सारे हर समय बाबा का याद रहे, ये संपूर्ण पवित्रता है। जी आओ शेरू भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा पुत्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र, स्वप्न में भी अपुत्रता का संकल्पना आए, स्वप्न मात्र में भी अपुत्रता की संकल्पना आए। ओम शांति। नेहा दीदी आप बोलिए। बाबा ने कहा कि जैसे मतलब कि बाप दादा ने ऑफिशियल इशारा दिया, यदि आप संपूर्ण नहीं बनते, पवित्र नहीं बनते, तो बाबा साक्षी हो जाएगा अंत समय में और ब्रह्मा बाबा भी बाबा का ही साथ देगा। अच्छा स्वप्निल भाई जी आप बोलिए। दीदी बाप दादा ने संपूर्ण पवित्रता यानी संपूर्ण पवित्रता की बोला है कि संपूर्ण पवित्रता यानी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। इसके अलावा हर समय हमें जो है हमारी आत्मिक दृष्टि रखना है, हर आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखना है, इसी को कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। जी दृष्टि वृत्ति कृति संबंध संपर्क में पवित्रता। संपूर्ण दीदी बोलिए आप। ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माएं, जिनके पास कभी भी अंधकार रह नहीं सकता। ओम शांति। चंदन भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। शुक्रिया। बाबा ने जैसे संपूर्ण पवित्रता का डेफिनेशन तो बता दिया है और सभी ने अपना अपना, मेरा जिज्ञासा ये है कि जैसे बाबा ने जो संपूर्ण पवित्र, उसमें बहुत गहराई है, यानी कि मनसा वाचा से लेके सभी ने बताया, तो इसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल अप्लाई करने में कभी कभार हमको दिल शिकस्त भी हो जाता है कि बाबा इतने बोल रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे। कभी कभी हमारा खान पान से होता है, कभी श्रीमत से होता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसको जैसे मम्मा ने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया है, उसमें दिन प्रतिदिन अपने को वो पवित्रता के परसेंटेज को बढ़ाते जाने के लिए
जैसे धारणा में क्या कुछ हमको अटेंशन रखना पड़ता है या सिर्फ वरदान के हिसाब से ही ये पवित्रता हासिल हो पाता है, इसमें कैसे बैलेंस करना। एक होता है संकल्प से करना, जैसे जितना हम अपने आप को आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें और दूसरे को आत्मा देखें, उस हिसाब से भी पवित्रता हो सकता है। लेकिन हमारा जो दिनचर्या का मेंटेन करना है पवित्रता, तो उसमें किसने किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, जो छोटा छोटा इशारा हो सके जिसमें हम रॉयल माया के रूप में फंस जाते हैं, तो उसमें किसी का कुछ अभ्यास है ताकि हम दिन प्रतिदिन परसेंटेज बढ़ाते जाएं पवित्रता के लिए। और इसी का हम कुछ सुझाव व कुछ सलाह लेना चाहते हैं। शुक्रिया। ओम शांति। जी, कोई क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं? संपूर्ण पवित्रता रॉयल रूप में भी आ जाता है, उसको हम कैसे पवित्रता में संपूर्ण फॉलो करें। जी। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? दीदी ये सारी बातें आई हैं जो अभी हमने पिछले हफ्ते जो मुरली पढ़ी है ब्राह्मण चर्या का अभ्यास, उसके अंदर हमने पढ़ा है। बाबा ने कहा कि कोई भी चीज को फॉलो करने के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा। अगर आपकी प्रतिज्ञा ढीली है तो फिर आपसे अवहेलनाएं होगी, आपसे जो है फिर संपूर्ण पवित्रता में आप टिक ही नहीं पाओगे। कभी क्रोध आता रहेगा, कभी खान पान बिगड़ता रहेगा, कभी आप बार बार कमजोरी में आते रहोगे। तो बाबा कहते हैं मन से प्रतिज्ञा करना, मन को मन मना भाव बनाना, सदा इसी मंत्र में स्थित रहने से ही ये हमारा यंत्र बन जाएगा जिससे हम संपूर्ण पवित्रता को धारण कर पाएंगे। बिल्कुल क्लियर उस मुरली में बाबा ने समझाया है, एक एक छोटी छोटी बात का अटेंशन, खान पीन का अटेंशन, मैंपन की कॉन्शियस का अटेंशन, मैंपन पूरा तरह से समर्पण नहीं होते इस चीज का अटेंशन, सारा बाबा ने उस मुरली में बताया। तो भाई साहब अगर आप उसमें मुरली को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। दीदी महावाक्य में तो बाबा बार बार इशारा देते हैं, प्रैक्टिकल में हम लोग क्या ध्यान रखते हैं डेली जर्नी में, क्योंकि जैसे जर्नी भाई आत्मा का अभ्यास, बार बार मणि का देखना, लाइट के रूप में देखना, बार बार बाबा जैसे कहते हैं भाई भाई की दृष्टि देखना, भाई बहन की देखना, पाठ को देखना, ये रूटीन जर्नी में रखते हैं, जिससे इम्प्रूवमेंट होती रहती है। महावाक्य में तो बाबा ने कहा है प्रतिज्ञाएं भी करनी है, सब करनी है, पर सभी चीजों को करते करते हम अपने लेवल को बार बार ऊपर उठाते जा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति। आवाज आ रही है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। हाँ, हम अपना एक अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि हम जब खाना बनाते हैं तो हमारा बेटा है वो नॉनवेज खाने की जिद करता है कभी कभी, तो हम हमेशा खाना बनाते वक्त मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा बनकर मैं बाबा के लिए भोग बना रही हूँ, बाबा के लिए खाना बना रही हूँ, ऐसा सोच सोच कर जब खाना बनाती हो तो वो जो उसके संकल्प चलते हैं कि नॉनवेज खाना है तो संकल्प भी मिट जाते हैं, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ने जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए हम अपना प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करेंगे कि बाबा ने जब हमें ये विधि सिखाई कि हम अपने आप को आत्मा देखें, तो अपने आप को 2.5 इंच पीछे मस्तिष्क में आंखों के पीछे आत्मा देखते हुए हम सामने वाले के सामने जब जाते हैं, क्योंकि आजकल कोरोना काल है तो कैसी भी परिस्थिति सामने आती है, तो अगर हमारे सामने जैसे ही हम किसी आत्मा के सामने जाते हैं, हम काफी टाइम से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जिस तरह से हम आत्मा है अपने मस्तिष्क में स्थित, वैसे ही सामने वाली आत्मा के मस्तिष्क में ही देखें, उसकी बॉडी में देखना ही नहीं। गए और सामने बात हुई, अगर सामने कोई बात भी हुई है तो उसको हमने आत्मा देखकर वैसे ही आत्मिक दृष्टि से देखना, और ऐसा अंदर संकल्प करना कि बाबा जैसे बोलते हैं कि पहले आप अपने
स्थित हो जाएं आत्मा में। उसको अगर श्रीमत कुछ देनी है, उनको कोई अगर आपने शिक्षा देनी है, तो पहले क्षमा स्वरूप बन जाएं, ज्ञान स्वरूप बन जाएं। तो स्वयं के ज्ञान स्वरूप में स्थित होकर उस आत्मा को क्षमा किया, अर्थात सामने कोई बात हुई है तो उसे देखा कि ये ड्रामा का सीन है, इस समय ऐसा ही होना है, ये आत्मा ऐसा ही करेगी करके उनको क्षमा किया। फिर अगर वो उस स्थिति में है कि उनको शिक्षा दी जानी चाहिए तो शिक्षा दी, अदरवाइज मन से ही उनको मनसा सेवा की, उनको बाबा के श्रीमत के अनुसार दिया वचन और साइड पर। और अगर उस समय वो स्थिति में है तो एक वचन में बोला, शिक्षा दी। इस प्रकार क्षमा करते हुए शिक्षा देने से हम वो आत्मा ग्रहण भी करती है। तो पवित्रता पहले अपने अंदर आई, पहले मैंने बाबा की श्रीमत को, पहले बाबा के पॉइंट को अपने अंदर ज्ञान स्वरूप बनते हुए सामने वाइब्रेशन भेजी है। इस प्रकार से हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा है, झूठ, चोरी, ठगी, निंदा, ये सब अपवित्रता है। झूठ माना स्वयं को शरीर समझना, चोरी माना शूद्र के संस्कारों को चोरी करना, ठगी माना स्वयं को मिठा मियां मिट्टू समझना, और निंदा माना पर चिंतन करना। तो ये सभी अपवित्रता में गिने जाते हैं। और मुख्य पुरुषार्थ है कि हमें व्यर्थ संकल्पों को कम करना है। हमारे सारे दिन चल। जी, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रही है जी। अच्छा, सो चंदन भाई जी, हम ये कहना चाहते हैं। सो ओम शांति। हाँ जी, जी, इधर पवित्रता के ऊपर मैं भी कुछ अपना अभी 15 दिन पहले ही का एक प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मुझे 4 साल हुआ है ज्ञान में आए हुए, और अभी 3 साल से मैं मतलब ब्रह्मचर्य में पवित्र हूँ। तो इधर मेरे हस्बैंड को काफी टाइम से, लास्ट ईयर से उनको इतना ज्यादा मतलब मुझे टॉर्चर कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। तो मैं हर बार मेरा झगड़ा हो जाता था इस बात को लेकर। लेकिन जब इधर अभी आपको देखा होगा कि शायद अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले बाबा ने दृढ़ प्रतिज्ञा के ऊपर बहुत सारी मुरली चलाई, और एक बहन भी आई थी दीदी, जो उन्होंने कहा था कि दृढ़ प्रतिज्ञा अगर आप करते हो तो बाबा मदद करता है, फिर पीछे पलट के नहीं देखना है। तो उस दौरान हमारे घर में झगड़ा ही चल रहा था। तो उसी दिन मैंने बाबा से कहा, बाबा अब मैं अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये आत्मा मुझे मार डाले, घर से निकाल दे, मेरा शरीर छूट जाए, लेकिन ये मतलब मुझे अपवित्र नहीं होना है, मुझे कुछ भी हो जाए। कहते ना, बाबा भी कहता है कि चाहे कुछ भी सहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा न टूटे। तो मैंने बाबा से ऐसा बोल दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मुझे बाबा से इतनी पावर मिल गई, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि अगर मैंने झगड़ा किया तो फिर बाबा की सेमत का उल्लंघन होगा और मेरा साथ नहीं, मतलब बाबा नहीं देगा। फिर वो एक दिन इतना ज्यादा झगड़ा हुआ, झगड़ा क्या मतलब ये आत्मा इतना ज्यादा बोली, इतना बोली, इतना बोली, रात के 11 बजे से हमारा मतलब इस आत्मा ने बोलना शुरू किया, और 2:30 बज गया था रात के। अब ये समझ सकते हैं कि आप कि मतलब इसने मेरे लिए और बाबा के लिए, सेंटर के लिए, इवन बहुत सारे हमारे घर में तस्वीरें लगी थी, वो भी इसने मतलब फाड़ डाली। और बाबा, और बस मैं बस इतना ही बोल रही थी, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। मैं ऐसे करके बैठी रही साइड में, बस मेरे अंदर यही मंत्र चलता रहा। फिर मुझे संकल्प आया, बाबा आज मेरी नहीं, आपकी मतलब परीक्षा है। आप बोलते हो ना कि बाबा अगर बच्चा कोई एक कदम बढ़ाता है तो आप उसकी पदम गुना मदद करते हो, ये आपको आज करके दिखाना है। मैं एक शब्द नहीं बोलूंगी, और आप अब देखते हैं, वो आत्मा ही बोल रही थी, देखिए तुम्हारा बाबा क्या करता है, कल तुम यहाँ से निकल जाओ, चली जाओ, सेंटर चली जाओ, तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। मतलब उसने एक भी कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी और जो मुझसे ना बोली हो। और वो बातें ऐसा लग रहा था कि जब मैं बोल रही थी मैं बाबा की, बाबा मेरा, तो वो बातें ऐसे लग रहा था मेरे कान में जा रही हैं, लेकिन मेरे दिल में नहीं जा रही हैं। क्योंकि कहते ना कि अगर ग्लास का
जैसे घड़ा हो, उस पर ढक्कन लगा हुआ तो पानी ऊपर रहेगा, घड़े के अंदर नहीं जाएगा, ऐसी फील है। तो मैं उसका मुंह देखती थी तो लग रहा कि वो मुंह से बोल रही है पर शब्द मेरे पास नहीं पहुंच रहे हैं। तो फिर मैं बाबा से बस इतने कि बाबा मेरे साथी आ जाओ, अब आपकी ही जरूरत है, आप क्या करते हैं देखते हैं, मुझे देखना है आज। फिर 2:30 बज गया था और आत्मा बोल बोल बस मैं चुप बैठ के उसका सुन रही थी। फिर अचानक ये आत्मा बोलती है ठीक है तुमको जो करना है करो, मैं रेडी हूँ, और तुम मतलब तुम्हें ये करना है, और मैं बस इतना है कि तुम्हें क्या करना है कि तुम मेरे घर में मुरली की आवाज ना सुनाई दे जाए, तुम योग करती नजर ना आ जाना, और तुमको जो करना है करो। और फोन भी मेरा ले लिया, मेरा फोन भी ले लिया। मैंने कहा ठीक है। और जब उसने फोन लिया तो मुझे संकल्प आया, बाबा अच्छा है कि कम से कम आने वाले समय में जो है होगा बिना मतलब ऐसा ही होगा, आदत हो जाएगी मुझे। तो मुझे और अंदर हंसी आ रही थी, बाबा अब मुझे लग रहा है कि मेरा और आपका प्यार आशिक मासूक वाला हो गया है, क्योंकि घर में इतने बंधन हो गए हैं। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, योग की बात है वो भी सही हो जाएगा। फिर एक दिन उस आत्मा ने मुझे जी जल्दी दृढ़ संकल्प है तो हम उसको पार कर सकते बाबा का साथ, है ना, कोई भी परिस्थिति आए। जी इस तरीके से मतलब बाबा ने मुझे बचा लिया। और योग के लिए एक दिन इस आत्मा ने मुझे पकड़ लिया कि ये बैठ के 2:30 बजे वो योग कर रही है। तो मैंने भी देख लिया, उसने भी देखा। तो मैंने बाबा से कहा बाबा अब आप जानो, अगर ये आत्मा मुझे चिल्लाती तो मैं वापस लेट जाऊंगी, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उसने देखा और वापस सो गई और मुझसे कुछ भी नहीं कहा। और आज नॉर्मल है हम लोग घर में। जी जी थैंक यू बाबा। ओम शांति। दीदी मैं शेयर करूंगी थोड़ा सा, क्योंकि निशा बहन ने मुझसे शेयर किया था। तो ऐसे हुआ कि वो उनके पास में फोन नहीं था, तो निशा बहन मुझे मैसेज किया कि मुरली भेजो बहन। तो मैंने मुरली भेजी, उनके नंबर भी डिलीट हुए थे। तो फिर ये अव्यक्त ग्रुप में भी वो ऐड नहीं थे। तो फिर मैंने प्रफुल्ल भाई जी को मैसेज किया, फिर प्रफुल्ल भाई जी ने लिंक भेजी, फिर निशा बहन ज्वाइन हुई। ओम शांति। हाँ जी। संपूर्ण पवित्रता के बारे में और कोई बोलना चाहते हैं? संपूर्ण ओम शांति दीदी, मेरा एक सवाल है दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। दीदी मेरा ये सवाल है कि जैसे हम बाबा की याद में आते हैं तो हमारी आत्मा तो प्योर पवित्र बन जाती है, एकदम स्वस्थ बन जाती है। तो इन सब चीजों का योग का क्या हमारे शरीर पे, हमारी देह पे भी कोई असर पड़ता है क्या? मेरा ये सवाल है दीदी। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हम कितना पवित्र बनते हैं ना, सो इफेक्ट शरीर पर भी पड़ता है, वो भी है। बाबा बोलते हैं ना भविष्य में आपका शरीर भी पवित्र रहेगा। अभी है हमारा कार्मिक अकाउंट, शरीर के ऊपर थोड़ा बीमारियां आ सकती है, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट तो कम होता है ना। इसलिए हम पवित्रता का शक्ति लेते हैं ना। कोई भी व्यक्ति बीमारी है तो उनको हम पवित्रता की किरणा ही देते हैं ना। सो पवित्रता क्या करती है? पवित्रता शक्ति हमारा अंदर देह का भी वो बीमारियां दूर कर लेती है। सो ये जरूर इफेक्ट होता ही है। इसलिए बाबा बोलते हैं ना आयु भी आपका बढ़ते है जितना हम बाबा को याद करते हैं तो। अच्छा, इसका इफेक्ट हाँ एनवायरमेंट पर भी होता है, प्रकृति पर भी होता है, सब कुछ। इसका पर बाबा ने वो भी बोलते हैं ना, बड़े लोग एग्जाम्पल भी देते हैं ना, पानी को चार्ज करके पियो, है ना। उसका पर भी इफेक्ट डालते हैं, तो क्यों ना शरीर पर नहीं डालेंगे, है ना। शरीर पर भी होता है। हाँ जी। और कोई शेयर करें? जी दीदी, सबसे बड़ी इम्यूनिटी जी दीदी पवित्रता है। कि अभी सचिन भाई की भी एक क्लास थी कि सबसे बड़ी इम्यूनिटी अगर हम पवित्र रहेंगे तो हमारे ये तो मेरा भी अनुभव है दीदी कि पहले जैसे हल्के घुटनों में दर्द होता था, आलस थोड़ा सा रहता था, और शाम को आते आते थोड़ी हिम्मत मतलब ऐसे शक्ति नहीं रहती थी। लेकिन जब से अभी सुबह अमृत वेला भी करते हैं, सुबह योग, और फिर उसके बाद भी पवित्रता में ही जैसे बाबा से योग लगा के खाना भोजन का बनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर पूरे दिन
के आने के बाद मतलब दिन में आराम भी नहीं करते, शाम तक आते आते भी मतलब एनर्जी रहती है और एक अच्छी फीलिंग रहती है। तो पवित्रता की वजह से ही शरीर भी मजबूत होता है और शरीर में एनर्जी आने लगती है। जी दीदी। ओम शांति दीदी। जी जो हमारे संपूर्ण पवित्रता जो बाबा कह रहा है, जनरल पवित्रता जो बाहर मेंटेन करते हैं, जो माना ब्रह्मचर्य को मेंटेन करते हैं, सिर्फ काम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो पवित्रता है वो सिर्फ माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, माना सब कुछ निकालना है हमारा पवित्रता। बाबा बोलते हैं उनका पवित्रता से हमारा पवित्र अलग है, कंप्लीट डिफरेंट है। तो हमारा पवित्रता इन इट्स कंप्लीट डिफरेंट है, माना इवन संकल्प में भी व्यर्थ भी नहीं आना, उस लेवल का पवित्रता। इसलिए बाबा हमारा पवित्रता बहुत अलग होता है कंपेयर टू देयर। तो इसलिए बाबा गहराई में संपूर्ण पवित्रता कहते हैं। जी पवित्रता डिपेंड्स ऑन हम कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, हर प्रकार का है ना, क्या हम खाते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंसी होता है। जैसे खाना वैसा मन है ना, उसको पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता होता है तो पवित्रता चाहिए तो इस सबके ऊपर हम अटेंशन देना है। सुनना, देखना, बोलना, करना, है ना, संबंध संपर्क में हमारा संकल्प को तो हम अटेंशन देना ही है ना। सो बाहर का चीज में ये सब हम अटेंशन देना होता है। जी अभी नीति भंडारी और आशा देवी बहन आप बोलिए और फिर हम बाद में एक टॉपिक लेंगे। ओम शांति में संपूर्ण पवित्रता का शरीर पर और मन पर और बुद्धि मन पर हमें टोटली हमारे शरीर असर पड़ता है। और इससे होता क्या है कि हम व्यर्थ से बहुत सारा हमारा निकल जाता है। खान पान की शुद्धि की वजह से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और जो चीजें अनावश्यक है उनसे हम बच जाते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से शरीर बीमारियों से, रोग से और अन्य तनाव से भी तथा दूसरे जो भी विकर्म है इन सब से हम बच जाते हैं। और वो सब एनर्जी बचने से हमें शरीर पर, उसका मन पर, बुद्धि पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। शरीर पवित्र होने से वो हम कार्य, हमारी काम करने की क्षमता भी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। ओम शांति। जी नीति भंडारी आप बोलिए। हेलो, ओम शांति। अभी आवाज सुनाई देती है? मैंने पहले बोला था आपको आवाज नहीं सुनाई देती है। जी सुनाई देती है? हाँ जी बोलिए। मैंने ये कहा था कि बाबा ने कहा है झूठ, चोरी, ठगी, निंदा ये सब अपवित्रता है। झूठ माना स्वयं को शरीर समझना, चोरी माना शूद्र के संस्कार चोरी करना, ठगी माना स्वयं को मियाँ मिट्ठू समझना और निंदा माना पर चिंतन करना। तो ये सभी अपवित्रता मानते हैं। और व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो पुरुषार्थ यही करना है कि हम हमारा व्यर्थ संकल्प कम से कम करें। ओम शांति। अच्छा ओके। ओम शांति। जी बोलिए। हाँ, बाबा कहते कि पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता अभी वर्तमान समय में हमारे सेफ्टी का साधन है, क्योंकि बाबा ने जो भी श्रीमत दी है उसी संपूर्ण पवित्रता के लिए माना खान पान की शुद्धि रखती है। तो अभी हम कभी बाहर जाते हैं तो हमें कहते हैं खाओ खाओ, लेकिन हम हमारे लिए बाबा ने जो संपूर्ण पवित्रता का मंत्र दिया है, तो इधर उधर का खाने से हमारी सेहत खराब हो जाती है, तो अपने आप हम बच जाते हैं। तो इसलिए वर्तमान समय संपूर्ण पवित्रता ही का साधन है। ओम शांति दीदी। मुझे लगता है कि जो पवित्रता है वो 21 जन्मों का जो फाउंडेशन है
इसके लिए जिसकी परिभाषा अति गुह्य है, क्योंकि ये हमें माया के विघ्नों की छत्र छाया से बचाता है। पवित्रता को, जो पवित्रता है वो सुख शांति की जननी है। ये सुख शांति जब हम आत्मा के अंदर आ जाती है तो वहां पे हमें पवित्रता का एहसास होता है और बाबा की छत्र छाया में रहने का भी एहसास होता है। ओम शांति। बहुत बढ़िया। संपूर्ण पवित्रता की शक्ति से और बाबा के योग से, बाबा की शक्तियाँ पवित्रता की हम शरीर में डालने से हमारी शरीर स्वस्थ हो जाती है और शक्तिशाली हो जाती है, दुख दर्द मिट जाता है। मैं एक बार जल गई थी तो घी एकदम खौलता हुआ घी, देसी घी बना रही थी, तो वो पूरा हाथ में पड़ गया और मुझे छाला भी नहीं आया। मैंने बोला अरे बाबा ये क्या हो गया, ऐसे बोली और बस मेरा दर्द भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बाबा को थैंक यू बोला, अरे बाबा ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे बाबा से बात किया और इतनी खुशी हुई मुझे। वो 2 बार ऐसा कुछ मेरे साथ तो देसी घी से ही हुआ और दोनों बार दर्द नहीं हुई। छोटा मोटा तो होता ही रहता है। ओम शांति दीदी। तो पवित्रता में बहुत बड़ी शक्ति है बाबा के योग में, और उसको अपने जब शरीर में डालते हैं तो वो बहुत फायदा करता है। हाँ जी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे सहज याद। सहज याद। सहज याद के बारे में कौन बताना चाहते हैं? दिल से मेरा बाबा कहना ही सहज याद। ओके। दिल से सदा। ओम शांति। चलते फिरते अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, इसे सहज याद कहा जा सकता है। ओम शांति। अब बाबा ने कहा कि जैसे संपूर्ण पवित्र अर्थात 16 कला संपूर्ण, हर धारणा में संपूर्ण, और सूर्यवंशी की निशानी है 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी, तो संपूर्ण पवित्र। अगर 14 कला संपूर्ण हो गए तो कहते हैं कि आप क्या बनोगे सोचो। मीनू दीदी आप बोलिए, आपका एड्रेस है। ओम शांति। बाबा से सर्व संबंध जोड़ना ये सहज याद का साधन है। और ओम शांति दीदी। सहज याद का मतलब है एकदम सरल तरीके से याद आना। जैसे कि माँ होती है तो माँ बच्चे को जब प्यार करती है तो उसको कोई वो नहीं होता, उसके हर मूवमेंट में प्यार रहता है अपने बच्चे के लिए। यदि मार रही है तो प्यार है, डांट रही है तो प्यार है, उसे अब दूध पिला रही है तो प्यार है, मतलब 24 आवर वो अपने बच्चे के प्यार में रहती है। तो इसी तरीके से जो हम आत्मा है वो जब बाबा के प्यार में रहती है तो वो याद उनकी सहज होती है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, अगर बाबा कहते कि सहज याद है तो आप कोई संकल्प करते हो तो संकल्प तुरंत सफल हो जाता है, तो सहज याद से संकल्प सहज सफल हो जाना, इसे ही सहज याद कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा मेरा, बाबा के पास है, बाबा मेरे। ओम शांति। हाँ जी, मेरा बाबा, मेरा बाबा और बाप मेरा। जहाँ मेरापन होता है बस तब हमारा सहज याद लगता है ना। हम इधर ट्रस्टी समझना है लौकिक में, सो मेरा तो एक शिव बाबा, तब हमारा सहज याद रहेगा है ना। इधर ट्रस्टी रहेंगे तो बाबा का याद रहेंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी बाबा बोलते हैं बाबा ही मेरा संसार, तो बाबा बोलते हैं कि संसार में क्या होता है, व्यक्ति और वस्तु। तो व्यक्ति से हमें क्या मिलता है, वस्तु से हमें क्या मिलती है। अगर हमारे सब संबंध बाबा से होंगे तो हमें किसी व्यक्ति की कमी कभी महसूस ही नहीं होगी।
और वस्तु से हमें तृप्ति होती है। तो जब संसार ही बाबा हो गया तो फिर और कुछ याद ही नहीं आएगा, व्यक्ति वस्तु सब कुछ जिससे जो प्राप्ति और तृप्ति होगी बाबा से होगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आवाज आ रहा दीदी? हाँ जी। जैसे कि संपूर्ण पवित्र मतलब दीदी चारों पिलर मेरा मजबूत होना चाहिए, हर चीज पे ध्यान देकर एकदम 4 पिलर को एकदम बाबा का, जब हम बच्चे हैं, जब बाबा को हम चाहते हैं, बाबा मेरा है, बाबा ही मेरा दुनिया है, तो मेरा चारों पिलर मजबूत होना चाहिए, उस पर पूरा टेंशन देकर, ताकि मेरे एक भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सहज याद माना बाबा को हर कर्म में, चलते फिरते हर कर्म करने के बाबा को याद करना, बाबा मेरे साथ कर रहे हैं, बाबा मुझे जो मैं मुश्किल परिस्थिति में हूँ वो बाबा मुझे बता रहे, वो करो वो नहीं करो, ऐसे समझने से बाबा को साथ हर वक्त हर समय में बाबा को याद करना है ना, सहज याद। ओम शांति। ओम शांति। सहज याद अर्थात बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहे कर्म योगी बन कर्म करेंगे तो बाबा की याद सहज रहेगी। तो हम अभ्यास कर सकते हैं कि हर कर्म करते हर संबंध से बाबा को याद करें। जैसे सुबह उठते हैं तो परम हमारे पिता बाबा हमें जगा रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बाबा से करें, फिर उसके बाद परम शिक्षक बन हमें ज्ञान देते हैं, फिर सतगुरु बन के हमारी सदगति कर रहे हैं तो भोजन बनाते समय भी ब्रह्मा माँ का आह्वान कर लें, फिर बाबा को बच्चा बना लें कभी कि खिलाते समय, फिर जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं अगर अपने कार्यस्थल पे जा रहे हैं तो बाबा का आह्वान करें कि बाबा को साथ रखें, कर्म स्थल पर भी बाबा को गाइड बना लें, फिर रात में निद्रा के समय भी बाबा की गोद में सो जाएं। तो ऐसे अगर, क्योंकि अगर एक ही बाबा याद करेंगे तो हो सकता है कभी कभी एक मोनोटोनस सा हो जाए, तो अगर हर संबंध से बाबा को हर कर्म में याद करें तो हमें बाबा की याद स्वतः रहेगी। ओम शांति। ओके, और एक दो पॉइंट शेयर करें फिर हम कॉल को समाप्त करेंगे। जी स्वाति दीदी, आपका हैंड रेज है। हाँ ओम शांति दीदी। अभी बताया दीदी ने कि जैसे कंबाइंड स्वरूप रहना है ये भी सहज योग है, और साथ साथ बाबा ने जो अविनाशी ज्ञान रत्न दिए हैं उसकी स्थिति भी सहज भी बना देती है। ओम शांति। बहुत बढ़िया। मीनू दीदी आप बोलिए। सॉरी दीदी मैं लोअर कर रही थी, वो फिर से रेज हो गया। अच्छा, पद्मा दीदी आप बोलिए। जैसे बाबा कोई हमारा संसार है, बाबा ही मेरा संसार है, अगर ये स्मृति रहे तो सहज याद होगा। और स्नेह से याद करने जब हम बैठते हैं तो स्नेह से अगर हम जब याद करते हैं तो सहजता से हमें बाबा की याद आती है, तो मैंने हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जैसे अभी बाबा ही मेरा संसार है, अगर ये स्मृति में रहेगी तो याद स्वतः ही आ जाती है। ओम शांति। अच्छा, ओके, कल्पना सिस्टर आप कुछ बोलना चाहते हैं? भाभी सिस्टर आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, अच्छा हमारा टाइम भी हो रही है, तो हमने सोचा था हम एक टॉपिक पर एक व्यक्ति शेयर करे करके, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और एक कॉल को समाप्त करने उसके पहले आज से मम्मा का बुक रीडिंग हो रही है इवनिंग 7:30 to 8:30 सेम आईडी पर। आप सभी ज्वाइन होना, ठीक है? जिनको पॉसिबल है वो सभी ज्वाइन हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर कॉल को समाप्त करेंगे।
ओम शांति। थैंक यू आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए। हैव ए ग्रेट। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। शांति दीदी। थैंक यू। ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। एवरीवन। ओम शांति। हैव ए गुड डे।